हेलो दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही आप टीवी खोलते हो, हर न्यूज़ चैनल पर एक ही फीलिंग मिलती है, डर, गुस्सा और अर्जेंसी। ऐसे लगता है कि देश हर रोज खतरे में हो, जैसी कोई बड़ी तबाही बस आने ही वाली हो। अगर सब कुछ इतना ही सीरियस है, तो फिर एक सिंपल सवाल उठता है, तो सच इतना कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? आज के वीडियो में हम किसी एंकर, किसी पार्टी या किसी चैनल का नाम नहीं लेंगे, बल्कि सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक सिस्टम समझ में नहीं आता, तब तक हम सिर्फ रिएक्ट करते रहेंगे, सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। न्यूज़ चैनल्स कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं, वो एक बिजनेस होते हैं। जैसे बाकी बिजनेस पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचते हैं, वैसे ही न्यूज़ चैनल्स एक चीज़ बेचते हैं, आपका अटेंशन। जितनी देर आप स्क्रीन पे रहते हो, उतना चैनल कमाता है। ये पैसा आता है एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजर्स एक चीज देखते हैं, TRP, मतलब कितने लोग देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं और किस इंटेंसिटी के साथ देख रहे हैं। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। सच जो वेरीफाइड हो, जो बैलेंस्ड हो, जो कॉन्टेक्स्ट के साथ हो, वो समझने में टाइम लेता है। लेकिन आज के फास्ट स्क्रॉलिंग और शॉर्ट स्पेन वाले ज़माने में टाइम ही सबसे महंगा चीज़ बन चुका है। अगर आप एक शॉकिंग हेडलाइन चला दो, या एग्रेसिव डिबेट करवा दो, या फिर एक इमोशनल नैरेटिव बना दो, तो अटेंशन तुरंत मिल जाता है। इसीलिए धीरे धीरे न्यूज़ चैनल का गोल बदल गया है। अब गोल ये नहीं रहा है कि लोगों को समझाया जाए, बल्कि ये हो गया है कि लोगों को स्क्रीन के साथ चिपक कर रखा जाए। इसीलिए आज के टीवी डिबेट्स में आपने देखा ही होगा, 6 से 8 लोग एक साथ बोल रहे होते हैं। एंकर बीच बीच में ड्रामेटिक लाइन्स बोलता है और फैक्ट्स शोर के नीचे दब जाते हैं। यहाँ सच नहीं जीता, यहाँ जीता है वॉल्यूम। जो ज़्यादा तेज बोले, जो ज़्यादा एक्सट्रीम हो, वही डिबेट का विनर बन जाता है। लेकिन व्यूअर के हाथ में क्लैरिटी नहीं आती है, सिर्फ गुस्सा और कंफ्यूजन रह जाता है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, ओनरशिप। इंडिया के ज़्यादातर बड़े चैनल्स ऐसे लोगों के पास है जिनके बिजनेस या पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जर्नलिस्ट या एंकर गलत है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी है कि एंकर पूरी तरह फ्री नहीं होता है। वो एक एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय हमेशा सोचता है कौन सी बात बोलने पर प्रॉब्लम हो सकती है और कौन सी बात बोलने पर सिस्टम खुश रहेगा। इसी वजह से कुछ टॉपिक रोज़ रोज़ दिखाए जाते हैं और कुछ टॉपिक्स हमेशा के लिए इग्नोर कर दिए जाते हैं। कभी कभी साइलेंस भी एक स्ट्रेटजी होती है। फिर आता है ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रेशर। सबसे पहले दिखाने की रेस इतनी तेज हो चुकी है कि वेरीफाई करना सेकंड प्रायोरिटी बन गई है। अधूरी इंफॉर्मेशन, एनॉर्मस सोर्सेज और असम्पशन के साथ न्यूज़ चलाई जाती है। फिर जब पता चलता है खबर गलत थी, तो करेक्शन एक छोटी सी हेडलाइन में रात के ऑड आवर्स में कर दिया जाता है। ट्रस्ट वही धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ न्यूज़ चैनल्स को दोष देना पूरी सच्चाई नहीं है। हम व्यूअर्स भी इस सिस्टम का हिस्सा है। जब हम सिर्फ वही न्यूज़ देखते हैं जो हमें गुस्सा दिलाए, जो हमें इमोशनल बना दे, या जो हमारे पहले बने हुए सोच को कन्फर्म करे, तो चैनल भी वही बनाता है। एल्गोरिदम इमोशन को रिवार्ड करता है,
लॉजिक को नहीं। जब तक हम सेंसेशनल कंटेंट को रिवॉर्ड करते रहेंगे, सच प्राइम टाइम पे आने का रिस्क कोई चैनल नहीं लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सच मर चुका है, सच बस अपनी जगह बदल चुका है। आज के टीवी के शॉर्ट्स और लाउड फॉर्मेट से निकलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई है, जहां लॉन्ग एक्सप्लेनर्स और डिटेल्ड एनालिसिस पॉसिबल है। इसीलिए लोग धीरे धीरे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं जो चीज़ों को क्लियर में समझाते हो, जैसे ध्रुव राठी स्टाइल वीडियोस। यहाँ टीआरपी से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इम्पोर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई हेडलाइन आपको डराए, कोई डिबेट आपको गुस्सा दिलाए या कोई एंकर आपसे तुरंत रिएक्शन मांगे, तो एक सेकंड रुक कर सोचिए, क्या ये न्यूज़ आपको समझा रही है या फिर सिर्फ रिएक्ट करवा रही है? क्योंकि न्यूज़ का काम नफरत फैलाना नहीं होता है, ना ही अंधा सपोर्ट बनाना। न्यूज़ का काम होता है इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाना। सच अक्सर शोर नहीं करता है, लेकिन जब करता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में लिखिए और फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।